औज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। हुज़ूर सरवर कायनात की मशहूर मारूफ़ हदीस है, जिस हदीस मुबारक में सरकार रिसालत ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर सरवर कायनात ने अपने को शहर से तशबीह दी और मौलाए कायनात को दरवाज़े से तशबीह दी कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। सिर्फ़ एक ही हदीस में मौलाए कायनात को दरवाज़े से तशबीह नहीं दी, बल्कि इससे मिलती जुलती एक और हदीस नज़र आती है। उसमें इरशाद फरमाया कि अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। गोया इन दोनों हदीसों में हुज़ूर सरवर कायनात ने मौला अली को दरवाज़े से तशबीह दी कि अली दरवाज़ा हैं। मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा हैं। मैं हिकमत का घर हूँ, अली दरवाज़ा हैं। और उसी के साथ साथ रसूलुल्लाह ने घर में दाखिल होने की तमीज़ भी बताई, घर में दाखिल होने का सलीक़ा भी बताया, घर में दाखिल होने के आदाब भी बताए कि देखो घर में कैसे दाखिल हुआ जाए। घर में जो शरीफ लोग दाखिल होते हैं, जो शुरफा घर में आते हैं, वो दरवाजे से आते हैं, चोर दीवारें फांद के आते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। इसके वास्ते रसूल ने तमीज़ बताई, तमीज़ सिखाई, तहज़ीब सिखाई कि देखो जब घर में दाखिल हो तो दरवाज़े के ज़रिए से दाखिल हो, दरवाज़े के ज़रिए से घर में आओ। गोया हुज़ूर सरवर कायनात इस बात को जानते थे कि हमारी उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको दरवाज़े से बैर है, जिनको दरवाज़े से अदावत है, जिनको दरवाज़ा अच्छा नहीं लगता है। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये समझदार मजमा अच्छी तरह जानता है कि घरों के दरवाजे किनको नहीं अच्छे लगते। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। इस वास्ते कि रसूल फरमा रहे हैं कि अली दरवाज़ा हैं, अली दरवाज़ा हैं, अली हिकमत के घर का दरवाज़ा हैं, अली इल्म के शहर का दरवाज़ा हैं। अली को दरवाज़ा करार दिया कि देखो अली दरवाज़ा हैं। चुनांचे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमारी जान फ़िदा और हमारी जान निसार। लेकिन एक बात अज़ीज़ान गिरामी, देखिए हदीस तो हुज़ूर सरवर कायनात ने फरमाई, लेकिन एक ज़रा सा आप इसको इस तरह भी गौर फरमाइए कि रसूल ने फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा हैं। अली को दरवाज़े से तशबीह दी, घर का दरवाज़ा अली हैं, शहर का दरवाज़ा अली हैं। तो आप ये गौर फरमाइए कि दरवाज़े का काम क्या है, दरवाज़ा क्यों लगाया जाता है, दरवाज़े की ज़रूरत क्या है। मामला यह है कि दरवाज़ा वहीं लगाया जाता है जहां खतरा होता है, जहां खतरा है।
घरों में दरवाजे हैं, हमारे घर में भी दरवाज़ा है, आपके घरों में भी दरवाजे हैं, घरों के दरवाजे हैं, मगर दरवाजे दरवाजे की हैसियत में फ़र्क होता है। गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, फ़र्क होता है। इस वास्ते कि देखिए, एक हमारे आपके घर हैं, मामूली घर, छोटे छोटे घर, वहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है। लेकिन ज़रा सा हम आगे बढ़े, बैंक पहुँचे, बैंक में लॉकर मौजूद है, तिजोरी मौजूद है, खजाना मौजूद है। क्या बैंक में भी वैसा ही दरवाज़ा लगता है जैसा हमारे घर में लगा है? गौर फरमाइएगा, जैसा हमारे घर में दरवाज़ा है वही दरवाज़ा क्या बैंक में भी लगा है, जहां खजाना मौजूद है, जहां लॉकर मौजूद है? कहा नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप, ये हमारे घर के दरवाजे और हैं, बैंक का दरवाज़ा और है, वो दरवाज़ा और है। लेकिन क्या हर बैंक में, शहर में जितने बैंक भी हैं उनमें तमाम बैंकों में वैसा ही दरवाज़ा लगा होगा जैसा रिजर्व बैंक में है? गौर फरमाइएगा, उनका नहीं, कैसी बात आप कर रहे हैं, बैंकों में भी फर्क है। वो रिजर्व बैंक है, हिंदुस्तान का बैंक है, जहां खजाना मौजूद है, जहां सोना मौजूद है, उसका दरवाजा और है, तमाम बैंकों के दरवाजे और हैं, हमारे घर का दरवाजा और है। अब आगे बढ़े, हम आगे गए, ज़ियारत वगैरह के इरादे से हम पहुंचे और ज़ियारतें करते हुए हम हैदराबाद पहुंच गए। और जब हैदराबाद पहुंचे तो वहाँ जहाँ निज़ाम की ज्वेलरी है और निज़ाम का ख़जाना, और वहाँ पर कहते हैं कि साहब ग्रीन गोल्ड, हरे सोने के अलम रखे हुए हैं। वहाँ पर क्या वैसे ही दरवाजे लगे हुए हैं कि जैसे हमाशुमा बैंकों में लगे हैं, हमारे आपके घरों में लगे हुए हैं? उनका आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे यहाँ निज़ाम की ज्वेलरी है, निज़ाम के जवाहरात रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे जिसकी कोई कीमत का अंदाज़ा नहीं है। यहाँ ग्रीन गोल्ड रखा हुआ है, पीला सोना तो हर एक जानता है, हरे सोने के बारे में हर एक नहीं जानता। उनका कि आपको मालूम नहीं, आप देख नहीं रहे कि जैसे जैसे मालियत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हिफाजत भी बढ़ती जा रही है। वहां ऐसे दरवाजे नहीं है कि जैसे बैंकों में लगे हुए हैं, हमारे आपके घरों में लगे हुए हैं। अब इसके बाद हमने सफर किया और बरतानिया पहुंच गए, जहां कोहिनूर रखा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। दुनिया भर के जितने डाकू हैं उनकी निगाहें लगी हुई हैं, कब माल लूट के लेके चले जाएं, कब कब्जा कर लें, कब दुनिया का ये नायाब हीरा, सबसे बड़ा हीरा जिसका नाम कोहिनूर है, इसको चुरा के लेके चले जाएं। क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? वहां तो ऐसा सिक्योरिटी का दरवाजों का इंतजाम है कि आदमी गुजर जाए उसकी सांस की रफ्तार से पता चल जाता है। सांस लेने में जो आवाज होती है उससे अंदाजा हो जाता है कि कोई आ रहा है। तो हमने कहा कि ये क्या खेल हो रहा है भाई, दरवाजा हिफाजत के वास्ते है, हमारे घर में भी है, आपके घर में भी है, बैंक में भी है, बरतानिया में जहां कोहिनूर रखा है वहां भी है। क्या मौलाना आप लगता है जानते नहीं हैं, आप वाकिफ नहीं हैं, आपको अंदाजा नहीं है। जैसे जैसे मालियत बढ़ रही है वैसे वैसे खतरा बढ़ रहा है, जैसे जैसे खतरा बढ़ रहा है वैसे वैसे हिफाजत बढ़ रही है। और कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, वैसे वैसे हिफाजत बढ़ रही है। अब पहचानिए कि रसूल ने क्या फरमाया
कि मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दरवाजा है। पहले माल को पहचानिए, फिर दरवाजा समझ में आएगा। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। मालियत क्या है? तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, मालियत क्या है? कायनात आलम में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा वो जिसके सीने पर कुरान जैसी किताब नाज़िल हुई, वो जिसको अल्लाह ने सबसे पहले खल्क़ किया, वो जो रोज़ महशर तमाम नबियों पर गवाह होगा, वो जिसको शब मेराज काबा कौसैन की मंजिलों पर बुलाया, अर्श पर बुलाया। खुदा की कसम, मालियत क्या है? क्या जो 1,24,000 पर गवाह बगैर वही कलाम नहीं करता, बगैर वही बोलता नहीं, दीन लेके आया सुबह क़यामत तक रहने वाला, पैगाम लाया सुबह क़यामत तक रहने वाला, किताब लाया सुबह क़यामत तक रहने वाली, ऐसी जबरदस्त मालियत है। और खतरा कैसा है? खतरे का अंदाजा है कि दुश्मन कितना जबरदस्त है। दुश्मन भी मामूली दुश्मन नहीं है, इतना पुराना दुश्मन है कि जन्नत में हुक्म परवरदिगार के सामने अकड़ गया। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। खतरा भी बड़ा जबरदस्त हर दौर में रहा। आदम के ज़माने में, नूह के ज़माने में, इब्राहीम के ज़माने में, मूसा ईसा के ज़माने में, हर दौर में रहा। और ख़तरा ऐसा ज़बरदस्त, इतना माहिर है कि भेष बदलने में भी माहिर है। कभी नबी के बेटे की सूरत में आता है, कभी बीवी की शक्ल में आता है। इतना जबरदस्त खतरा है कि अपना रंग बदलता रहता है, रंग बदलता रहता है। इतना जबरदस्त खतरा है। आदम के ज़माने में, नूह के ज़माने में, इब्राहीम के ज़माने में, मूसा ईसा के ज़माने में भेष बदल बदल के आता रहा। अब अज़ीज़ान गिरामी, अगर मामूली दरवाज़ा लगा के किसी बुढ़े को बिठा दीजिएगा तो माल भी लुट जाएगा, बुढ़ा भी चला जाएगा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। लिहाजा पहचानिए कि दरवाजा कैसा होना चाहिए। माल इतना कीमती, खतरा इतना जबरदस्त, लिहाजा दरवाजे को भी ऐसा ही होना चाहिए जो इल्म में आदम हो, अज़्म में नूह हो, खुल्लत में इब्राहीम हो, हैबत में मूसा हो, ज़ुहद में ईसा हो, जमाल और कमाल में मोहम्मद हो। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। हम यूं ही इनकी फजीलतों के कायल नहीं हैं। हम अहले बैत की फजीलतों के आंखें बंद करके कायल नहीं हैं। दुनिया आके हमको बताए, हमको आके समझाए, और अगर समझ में नहीं आता तो हमसे समझे कि हम क्यों अहले बैत को मानते हैं। 1400 बरस से एक ही दर पर हम क्यों बैठे हुए हैं। 14 सदियां गुजर गईं, ना हमने घर बदला है ना दर बदला है। 14 सदियां बीत चुकी, हम एक ही दर पर बैठे हुए हैं। दुनिया आके हमसे पूछे, हम उसका जवाब देंगे।
इसलिए कि जहाँ पर तासुब की ऐनक चेहरे पर लगी हुई हो वहाँ पर मामलात समझ में नहीं आते। तासुब का चश्मा उतार दिया जाए तो बात समझ में आती है, तो हकीकतें समझ में आती हैं। इस वास्ते कि कायनात आलम में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस ज़ात गिरामी हैं। उस ज़ात का नाम है खुदा की कसम जो ज़ात मौजिज़ नुमा ज़ात है। अली को समझने के वास्ते, अली को समझने के वास्ते अभी नस्लें गुजर जाएं, सदियां गुजर जाएं, जमाना गुजर जाए, तब भी अली के कदमों तक भी पहुंचा नहीं जा सकता है। अली के कदमों की धूल को तक नहीं पहुंच सकते कि अली तो अली हैं। इस वास्ते कि आज से 1400 बरस पहले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इल्म के दरिया बहाए हैं। खुदा की कसम, इल्म के दरिया बहाए, और 14 सदियां गुजरने के बाद भी इंसान जब उन वाक़यात को देखता है, उनको पढ़ता है, उन पर गौर करता है, उनको समझने की कोशिश करता है, तो ये मजबूर होता है सोचने के वास्ते कि अच्छा कोई इंसान ऐसा भी 1400 बरस पहले गुजरा है जो हमें ये बता के गया था, ये तालीम दे के गया था, ये दर्स दे करके गया था। मगर खुदा की कसम ये इंसानियत की बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि उसने अली को नहीं पहचाना, अली को नहीं पहचाना। इसलिए कि अगर अली समझ में आ जाते तो इल्म समझ में आ जाता, इल्म समझ में आ जाता तो खुदा की कसम कोई मुश्किल ही ना रहती। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अली तो अली हैं अज़ीज़ान गिरामी, अली अली हैं। मगर दुनिया आज तहक़ीक़ कर रही है, दुनिया आज सजदे कर रही है अली के उस कलाम पर जो नहजुल बलागा में जमा किया गया है। यह कलाम मौला अली का पूरा कलाम नहीं है। सैयद रज़ी जिन्होंने कंपाइल किया, जमा किया, उन्होंने लिख दिया अपनी फेस में, मुकद्दमे में उन्होंने कही ये बात कि ये सब का सब हज़रत अली का कलाम नहीं है, बल्कि ये वो है जो मुझे हासिल हुआ है। जितना मुझे हासिल हुआ वो ये है। कोई ये ना समझे कि इतना कुल का कुल बस यही अली का कलाम है, नहीं, यही अली का कलाम नहीं है। जितना सैयद रज़ी को मिला है वो ये है। गौर कीजिएगा आप, जितना सैयद रज़ी को मिला वो ये है, सब नहीं है ये। तो दुनिया में हैरत है जिसमें खुतबात हैं, जिनमें खतूत हैं और कलमात क़िसार हैं, शॉर्ट सेइंग्स हैं, जुमले हैं मुख्तसर से जो मौला ने फरमाए। इसको सैयद रज़ी ने जमा किया और सैयद रज़ी ने जमा करके इसको एक किताब की शक्ल में कौम के सामने पेश किया और उसका नाम नहजुल बलागा रखा। नहजुल बलागा रखा। हमारी जान फ़िदा और हमारी जान निसार, क्या अज़मत है, क्या मर्तबा है, क्या शान और जलालत है। देखिए मामला यह है कि हम तो अली को बंदा मानते हैं, खुदा नहीं मानते। हम अली को बंदा मानते हैं, खुदा नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह है, हम अल्लाह उसी को मानते हैं जिसको अली सजदा करते थे। जिसको अली सजदा करते थे हम उसको खुदा मानते हैं, हम उसको अल्लाह मानते हैं, हम उसको खालिक मानते हैं। मगर अब हम इसे क्या करें, दुनिया वालों के वास्ते क्या करें, सर पीटें, सीना पीटें, क्या करें कि एक तबका ऐसा भी है कि जो अली को खुदा मानता है, हम उसे गलत कहते हैं, हम उसे बुरा भला कहते हैं। मगर वो कहता है कि नहीं, ये तो बंदे नहीं है, ये तो खुदा हैं, ये खुदा हैं, ये खुदा हैं। तो चलिए अब मामला तय हो जाए, यहाँ पर बात आ जाए। एक वो है कि जो आलमीन का रब है,
कायनात का रब है, कायनात का खालिक है, और एक वो है जिसको नुसैरी खुदा कह रहे हैं। नुसैरियों ने खुदा कहा, एक हमारे खुदा की किताब, एक नुसैरी के खुदा की किताब। एक हमारे खुदा की किताब, एक नुसैरी के खुदा की किताब। मगर एक जुमला जरूर आपकी खिदमत में कहूंगा कि देखिए, हमारे खुदा की किताब का मामला यह है कि इसके वास्ते कह दिया गया कि अगर तुमको शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, अगर शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इसके मुकाबले में ले आओ, ले आओ इसके मुकाबले में। 1400 बरस का चैलेंज आज भी मौजूद है, ले आओ मुकाबले पर। सूर्य का मुकाबला ले जाओ, ले आओ, एक सूर्य का मुकाबला ले आओ। छोटा सा सूरा है, 3 आयतों का सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कुरान ये नहीं कहता, ये नहीं कहा गया कि सूरह बकर का जवाब लाओ, अमा एक सूरे का जवाब ले आओ, एक सूरे का जवाब ले आओ, एक आयत का जवाब ले आओ। 1400 बरस हो गए, न कुरान की एक आयत का जवाब आ सका, न नहजुल बलागा के एक खुतबे का जवाब आ सका। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो किताब अच्छा, कुरान के लिए क्या है? कुरान के लिए कहते हैं कि कुरान मजीद अगर आप हिफ्ज़ करना शुरू कीजिए तो सूरह बकरा से ना शुरू कीजिए, इधर से ना चलिए, उधर से चलिए। 30वें पारे से, आखिरी सूरों से, छोटे छोटे सूरों से, उधर से आप इधर आइए, यूं आइए। 30वां पारा, 29वां पारा, 28वां पारा, उधर से इधर आइए। आप कुरान को अगर आपको समझना, याद करना है, वैसे ही हजरत अली की किताब नहजुल बलागा, अगर आपको नहजुल बलागा को समझना है तो उधर से ना चलिए खुतबों से, कलिमात क़िसार से चलिए, खुतबों तक पहुंच जाइए। और फिर अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाहिर है कि बस चंद मिनट तो बात को अपने मुख्तसर करूंगा कि क्या क्या मौला ने फरमाया है, क्या क्या फरमाया है। और फिर ये मजलिस जो इसकी नौइयत से आप सब वाकिफ़ हैं कि एक इदारा जो तालीम से ताल्लुक़ रखता है, तालीमी इदारा शिया कॉलेज, इसके बानियों के इसाले सवाब की मजलिस है। लिहाजा बस इल्म ही के सिलसिले में बात अर्ज़ करके अपनी बात को मैं तमाम करूं कि फरमाया कि अगर आलिम मर जाए और अपनी कब्र में भी हो तब भी वो जिंदा है, वो जिंदा है अगर कब्र में भी है। और जाहिल अगर चल फिर रहा है, जिंदा है, तब भी उसे जिंदा ना कहो, वो मुर्दा है। वह इल्म के ऊपर रोशनी डालना है, इल्म हासिल करना। अगर आलिम मर गया है तो उसको मरा हुआ ना कहो, कब्र में है तब भी वो जिंदा है, वो अपने इल्म में जिंदा है,
अपनी किताबों में जिंदा है, अपनी तहकीक में जिंदा है। हमारे मजहब में, मैं अपनी बात करता हूं, हमारे जो उलमा गुजरे, जो हमारी पुरानी पुरानी किताबें हैं, 800 बरस पुरानी, 900 बरस पुरानी, 700 बरस पुरानी, 600 बरस पुरानी किताबें, किताब के राइटर्स, किताब के मुसन्निफ ख़त्म हो गए, किताब लिख के चले गए, मर गए, कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, मगर अभी भी वो अपनी किताबों में जिंदा हैं। चुनांचे इल्मी दुनिया में आप देखिए, जब कोई रेफरेंस की बात आती है तो आलिम का नाम लेकर के ये नहीं कहा जाता है कि इस मौके पर फलां कहते थे, इस मौके पर फलां फरमाते थे, इस मौके पर अल्लामा मजलिसी ये फरमाते थे, इस मौके पर शेख तूसी ने ये फरमाते थे। नहीं, ये कहा जाएगा फरमाते हैं सैयद मुर्तज़ा इस मौके पर ये फरमाते हैं, अल्लामा हिल्ली ये फरमाते हैं, अल्लामा मजलिसी ये फरमाते हैं, शहीद सालिस ये फरमाते हैं। मालूम ये हुआ कि जाहिल मर जाता है, इल्म जिंदा रहता है। सलावत भेज मोहम्मद आले मोहम्मद। और फिर खुदा की कसम, वो अली जिसने इल्म के दरिया बहाए, और खुदा की कसम जिसने अपने इल्म के बारे में भी बताया और रसूल के इल्म पर भी रोशनी डाली। इसलिए कि एक तबका रसूलुल्लाह के इल्म के सिलसिले में बहस करता है कि रसूलुल्लाह माज़ल्लाह हमारे ही तरह के थे, बेपढ़े लिखे थे। उम्मी से मुराद जाहिल का लफ्ज़ लेता है कि उम्मी से मतलब बेपढ़े लिखे, जाहिल। अच्छा, उम्मी से मतलब, अब ये आलम इस्लाम के मामलात हमारी समझ में नहीं आते कि ये माने भी अपने मतलब के लेते हैं, ये माने भी अपने मतलब के लेते हैं, जिसमें इनका अपना मतलब हो। डिक्शनरी से ये वो वाला माना ले लेते हैं, जैसे मौला का माना अपने मतलब का ले लिया, औला भी तसर्रुफ के मानों में नहीं माना। उनका के साहब मौला तो दोस्त के माने में रसूल ने फरमाया, वैसे ही उम्मी का लफ्ज उम्मी के माने जाहिल के मानों में ले लिए, उम्मुल कुरा के मानों में नहीं लिए। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। मगर वो क्या कहना उस जात का जिसने फरमाया कि रसूल ने मुझे 1000 बाब इल्म के तालीम की है। अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फबा, 1000 बाब इल्म के तालीम किए, और हर बाब से मैंने 1000 बाब खोले। और फरमाइएगा, हर बाब से मैंने 1000 बाब खोले। आज इंसान का इल्म बहुत आगे बढ़ रहा है, इंसान खला में जा रहा है, इंसान चांद पर पहुंच चुका, इंसान दूसरे सैयारों पर जा चुका, स्पेस में इंसान चहलकदमी कर रहा है, तमाम अमराज की दवाएं ईजाद हैं, तहकीक हो रही है, समंदर की गहराइयों में जा रहा है, खला में जा रहा है, फ़ज़ा में जा रहा है। लेकिन इल्म के मैदान में इंसान तरक्की कर रहा है, मगर अभी अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिहाज से 1, 2, 3, 4 के लिहाज से अगर आप गिनना शुरू कीजिए तो इल्म के 1000 शोबे नहीं हैं,
1000 शोबे इल्म के नहीं हैं। मौला ने क्या फरमाया, अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फा बाब, रसूल ने मुझे 1000 बाब इल्म के तालीम किए हैं, हर बाब से मैंने 1000 बाब खोले हैं। मालूम ये हुआ कि इंसान की जितनी फिक्र नहीं है 1400 बरस पहले अली पहले ही बता चुके थे। सलावत भेजते मोहम्मद आले मोहम्मद। इस वास्ते कि हमारा ताल्लुक उस बारगाह से है, उस सरकार से है, उस सिलसिले से जो सिलसिला इल्म का सिलसिला है। इसलिए कि हमारा खालिक वो है जहाँ इल्म ऐन ज़ात है, हमारी किताब वो है जो किताब इल्म है, हमारा रसूल वो है जो शहर इल्म है, हमारा इमाम वो है जो बाब मदीनतुल इल्म है। पूरा सिलसिला हमारा इल्म से जाके मिल जाता है। लिहाजा जब हमारा पूरा सिलसिला इल्म का सिलसिला है, पूरा यहाँ से वहाँ तक इल्म का सिलसिला है, तो हमको भी इल्म के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए, इल्म के मैदान में तरक्की करना चाहिए। हम कहलाएं कि हम शिया हैं तो वो शिया हैं कि जो अली के शिया हैं। अली खुदा की कसम जिनके इल्म के सामने, जिनके चौखट पर अपने नहीं गैर भी सजदा कर रहे हैं, अगर यकीन ना आए तो आप तारीख उठा के देख लीजिए। कोई अली को आलिम मान के सजदा कर रहा है, कोई हकीम मान के सजदा कर रहा है, कोई फलसफी मान के सजदा कर रहा है, कोई जज मान के सजदा कर रहा है। ये अली के इल्म के सामने कायनात सजदे कर रही है। हम गुलामान अहले बैत खुदा की कसम, और हमारा ताल्लुक भी जहालत से नहीं है। हम वहीं से रोशनी हासिल कर रहे हैं जो रोशनी हमें गदीर से मिली है, वहीं से हम रोशनी हासिल कर रहे हैं। और यही तो वजह है कि अल्लाह रहमत नाजिल करे उन बुज़ुर्गों पर जिन्होंने आज से 100 बरस पहले ख्वाब देखा था, और ख्वाब देखने के बाद जो बुनियाद रखी, तो खुदा की कसम आप देखें कि 100 बरस में कितने ऐसे तालिब इल्म हैं, कितने तलबा हैं, कितने 100 बरस में जिनका शुमार ही नहीं किया जा सकता। इनकी तादाद सैकड़ों नहीं हजारों, और हजारों से भी गालिबन तजावुज़ कर जाए, जो इल्म हासिल करके निकल रहे हैं और निकले हैं। 100 बरस कम नहीं होते। खुदा की कसम कितने बेदार मग़ज़ थे वो बुज़ुर्ग हमारे, जिन्होंने आज से 100 बरस पहले इस बात का फ़ैसला किया कि हम अंग्रेज़ी तालीम के वास्ते शिया कॉलेज की बुनियाद रखें। और देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, आज तो बड़ा ऐसा दौर है कि साहब ये नाम ना रखिए, वो नाम ना रखिए, आप तासुब का शिकार हो जाइएगा, आप तासुब का शिकार हो जाइएगा। अमा आज नाम रखने में आदमी डरता है। हमारे बुजुर्गों ने जो नाम रखा वो शिया कॉलेज नाम रखा। शिया जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है। क्यों? क्या उस जमाने में तासुब नहीं था?
क्या उस जमाने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? क्या उस जमाने में भेदभाव नहीं था? क्या बस आज ही का दौर खराब है, वो दौर खराब नहीं था? ऐसा तो नहीं है। हर जमाना अच्छा भी होता है, हर जमाना खराब भी होता है। अच्छों को देखिएगा तो अच्छा नजर आएगा, बुरों को देखिएगा तो बुरा नजर आएगा। उन्होंने नाम रखा। ऐसा भी तो हो सकता था कोई ऐसा नाम रखते जो बड़ा लिबरल नाम होता, ऐसा होता कि उनका के साहब हर कौम और कबीले और हर मजहब और हर नुक्ते नज़र के लोगों का, हर फिक्र के लोगों को एक्सेप्टेबल हो ये नाम, उनका इसके साथ में कोई तासुब ना हो। नहीं, जब बुनियाद रखी तो नाम शिया कॉलेज रखा, और जब उसका मोनोग्राम बनाया, लोगो बनाया उसका, आप देखिए उठा के शिया कॉलेज का लोगो, मोनोग्राम जो उसका है, कुरान है, शमे हैं और हदीस रसूल है जिसकी मैंने तिलावत भी की और सरनामा कलाम बनाया। अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। आज से 100 बरस पहले उसकी बुनियाद रखी, और बुनियाद रखने वालों में खास तौर से हमारे उलमा, जिसमें सरकार नजमुल मिल्लत आका हसन साहब, सरकार नासुल मिल्लत मौलाना सिफ्ते हसन साहब क़िबला, ये नाम है। और ये नाम सरे फेरिस्त हैं जिन बुजुर्गों ने शिया कॉलेज की बुनियाद रखी, जिन्होंने इस इदारे को कायम किया, और इसी के साथ साथ राजागान, महाराजागान और ये पूरी मिल्लत, ये पूरी कौम जिसका कोऑपरेशन रहा, जो शिया कॉलेज के कायम करने में बराबर की शरीक रही, इसलिए कि वो नज़में अभी भी तारीख़ में मौजूद हैं जो सफ़ी लखनवी की, और जो नज़में तारीख़ में मौजूद हैं। और फिर एक बड़ा मशहूर शेर जो हर शख्स की ज़बान को ऊपर शिया कॉलेज के ताल्लुक़ से है, उस ज़माने का शेर है कि या अली कह के ज़रा ज़ोर लगा दे ए कौम, शिया कॉलेज अभी बन जाए तेरा नाम चले। इसमें किससे कहा गया है? कौम ही से तो कहा गया है, कौम ही से तो कहा गया है। अजीज़ान गिरामी, ये कौमी इदारा, इस शहर में जो मदारिस हैं उनकी उम्र शिया कॉलेज से ज़्यादा है। जैसा हमारे अम्मे मोहतरम आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब क़िबला चचा ने फरमाया था मुझसे कि मदरसा नाज़मिया 132 साल इसको हो गए। इसका मतलब ये है कि ये शिया कॉलेज से ज़्यादा पुराना है। मगर मैं अरबी मदारिस की बात नहीं करता जहाँ दीनी तालीम दी जाती है। उन बुज़ुर्गों ने दीनी तालीम के मदरसे तो थे ही थे, लेकिन उसी के साथ साथ अंग्रेज़ी तालीम के वास्ते भी जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब उनका पूरा हो रहा है। जो अंग्रेज़ी तालीम का ख्वाब देखा था, अंग्रेज़ी तालीम के वास्ते, इसलिए कि 100 बरस पहले उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस कर लिया था कि अरबी तालीम के साथ साथ अंग्रेज़ी की भी तालीम दी जाए।
अंग्रेजी की भी तालीम दी जाए। देखिए, जैसा जमाना होता है उसी जमाने के लिहाज से चलना चाहिए है। जमाना यूं बढ़ रहा है, हम दूसरा रास्ता इख्तियार करें तो जमाने के साथ साथ कदम मिला के नहीं चल पाएंगे। आपको जमाने के साथ साथ कदम मिला के चलना है। चुनांचे जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे शिया कॉलेज इर्तिका करता रहा, इसका डेवलपमेंट होता रहा, यह आगे बढ़ता रहा। लेकिन पहले दिन जिस दिन इसकी बुनियाद रखी गई है उस दिन तो ये पीजी कॉलेज नहीं था, उस दिन तो ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं था। धीरे धीरे शिया स्कूल से शिया कॉलेज, शिया कॉलेज से शिया डिग्री कॉलेज, शिया डिग्री कॉलेज से शिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। तो खुदा की कसम, वो बुजुर्ग, वो अफराद मिल्लत, वो उलमा और वो हजरात जिन्होंने इस कॉलेज को कायम किया, इस कॉलेज की बुनियाद रखी, और फिर मुंतज़मीन ने इस बात का भी फैसला किया कि बेशक बानियों के साथ साथ और मुताल्लिक़ीन के साथ साथ हम उनको फरामोश नहीं कर सकते जिनकी ज़मीन के ऊपर ये इदारा कायम है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम बादशाह नसीरुद्दीन हैदर को भूल जाएं, बादशाह को भूल जाएं। नहीं नहीं, ये भी हमारे अवध की तारीख़ रही है कि अवध के बादशाहों ने, नवाबों ने अपने महल नहीं बनवाए, अपने लिए मकबरे नहीं बनवाए, बनवाए तो अज़ा खाने बनवाए, बनवाए तो इमाम बाड़े बनवाए, बनवाए तो हुसैनिया बनवाए। और फिर ये जो शिया कॉलेज करबला की ज़मीन पर बना है, तो जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, करबला से तो सवाब पहुंच ही रहा है, इधर का सवाब भी उधर जा रहा है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल वक्त नहीं है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बस बात को अपनी मुख्तसर करूँ कि बहरहाल ज़माने के साथ साथ कॉलेज में डेवलपमेंट होते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कॉलेज कौम के सामने है, मिल्लत के सामने है। बुज़ुर्गों ने जो कॉलेज को कायम किया, अगर कोई चीज़ कायम होती है तो वो या तो वो शख्स अपने वास्ते, अपनी ज़ात के वास्ते, अपने ख़ानदान के वास्ते उस चीज़ को रख ले या कौम के हवाले कर दे। बुज़ुर्गों ने इस कॉलेज को कौम के हवाले किया, मिल्लत के हवाले किया। जैसे आप भी सुबह से शाम तक देखते होंगे कि मुल्क में ये तामीर हुआ, ये चीज़ बन गई, ये रेल चल गई, ये प्रोजेक्ट बड़ा बन गया, प्राइम मिनिस्टर आए, मिनिस्टर आए, सदर आए, उन्होंने फीता काटा और उसको नेशन के हवाले कर दिया और उसको मुल्क के हवाले कर दिया। वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने नेओ रख के, बुनियाद रख के मिल्लत शिया के हवाले कर दिया। लिहाजा ये एक जिंदा और फाल इदारा है जिसे आप जिंदा और फाल इदारा कह लीजिए, कि जो जिंदा इदारा अंग्रेजी तालीम का, जहां के पढ़े हुए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग मौजूद हैं। पूरी दुनिया में कॉलेज का नाम भी रोशन कर रहे हैं और अपने शहर का नाम और अपने मुल्क का नाम भी। तो अज़ीज़ान गिरामी, और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहे,
लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी हुई कि देखिए, इस्लाम मजहब वो है कि जो मर्द के साथ साथ औरत की तालीम पर भी जोर देता है। ये इस्लाम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम औरत को कैद करता है, औरत को कैदी बनाया है। आप जानते हैं, वक्त नहीं जो इसके सिलसिले में अर्ज करूं कि इस्लाम ने, मजहब ने औरत और मर्द को बराबर का दर्जा दिया है। वैसे ही लड़कों की तालीम का तो इंतज़ाम था ही था, लेकिन अभी थोड़े अरसे पहले लड़कियों की तालीम का भी इंतज़ाम हुआ। और अल्लाह सलामत रखे हमारे बुज़ुर्ग अम्मे मोहतरम मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला को, उनकी और ख़तीबुल ईमान मौलाना ताहिर जरवली साहब क़िबला, इन हज़रात की कोशिशों से गर्ल्स कॉलेज भी खुला। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिजाब में, पूरे पर्दे में तमाम लड़कियां आती हैं, जिनको तालीम देने वाले भी औरतें हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ में भी ख़वातीन हैं, उनके पर्दे का इंतज़ाम भी है, ताकि हिजाब में रह के, पर्दे में रह के, शरीयत के दायरे में रह के, मज़हब के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए तालीम हासिल करें। इसलिए कि मर्द ने तालीम हासिल की तो बेशक मर्द ने तालीम हासिल की है, लेकिन अगर एक औरत तालीम हासिल कर रही है तो उसने नस्लें सुधर रही हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह उन बुजुर्गों पर रहमत नाजिल करे, उनके दर्जात बुलंद करे, कितना अजीम कारनामा अंजाम दे के गए। और फिर तालीम भी हासिल हो रही है, और कितने घर हैं जो चल रहे हैं, कितने हैं जिनकी रोटी रोजियां शिया कॉलेज से वाबस्ता हैं, कितने लोग हैं कि जिनके घर के चूल्हे शिया कॉलेज ही की वजह से, इसलिए कि नौकरी उनको कॉलेज में मिली है, वो नौकर हैं, शिया कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं, एक सैलरी पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी सैलरियां हैं आज कॉलेज में, बड़ी बड़ी सैलरियां हैं जो सरकार की तरफ से मिलती हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स कॉलेज में हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, जो इनको मिल रही हैं। बात यहाँ पर बड़े और छोटे की नहीं है, यहाँ पर बात इसकी नहीं है, लेकिन खुदा की कसम इसका सवाब भी उन बुजुर्गों की रूहों को पहुँच रहा होगा, उनकी रूहों को इसका सवाब भी जा रहा होगा। लेकिन हम चूँकि अहले बैत के ग़ुलाम हैं और उस सरकार से वाबस्ता हैं जो दर बाब मदीनतुल इल्म का दर है, लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इसी तरीक़े से, इसी अंदाज़ में, इसी तरीक़े से कि जैसा हमारे आइम्मा चाहते थे, जैसा उन्होंने चाहा कि भाई एक शिया की पहचान क्या है, एक उनके मुहिब को कैसा होना चाहिए, एक उनके चाहने वाले को कैसा होना चाहिए। इसलिए कि इल्म आले मोहम्मद के घर की मीरास है और जहालत दुश्मनान आले मोहम्मद के घर की चीज़ है। हम ये देखें कि हमारे घर में कौन सा माल है, अहले बैत वाला माल है कि अहले बैत के दुश्मनों वाला माल है। बस अज़ीज़ान गिरामी, करबला में भी जो टकराव था, वो टकराव बेशक हक़ और बातिल का टकराव तो था ही था, लेकिन उसी के साथ साथ इल्म और जहल का भी टकराव था। एक तरफ नुमाइंदा इल्म हुसैन थे तो दूसरी तरफ जहालत का नुमाइंदा यजीद था, अंधेरों का नुमाइंदा यजीद था, जुल्मतों का नुमाइंदा यजीद था। हुसैन इल्म के नुमाइंदे थे।
और वो हुसैन जिन्होंने एक दोपहर में अपने नाना के पैगाम को बचा लिया। और ये कारनामा तो सिर्फ हुसैन इब्न अली का कारनामा था, दुनिया में मोहम्मद के नवासे के अलावा कोई ये कारनामा अंजाम भी नहीं दे सकता था, इसलिए कि किसी और की रगों में वो खून नहीं था जो खून हुसैन की रगों में था। हुसैन की रगों में वही खून दौड़ रहा था जो खून मोहम्मद की रगों में था, और हुसैन की रगों में वही खून रवानी कर रहा था जो खून इस्लाम की रगों में था। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, एक दोपहर जहाँ एक दोपहर में 72 लाशें उठाए, कभी अजीज़ों के लाशें, कभी दिल के टुकड़ों के लाशें, कभी दोस्तों के लाशें, यहाँ तक कि एक मंजिल वो भी आई खुदा की कसम कि जब हुसैन अली अकबर का लाशा अकेले लेके आए, अली असगर जिनको हाथों पर लेके आए, मगर 6 महीने का बच्चा तीर का निशाना बन के आया। और उसके बाद वो आखिरी मंजिल थी जब जहरा का लाल दर खेमा पर खड़ा आवाज़ दे रहा था, ज़ैनब तुम पर आखिरी सलाम, उम्मे कुलसूम तुम पर आखिरी सलाम। एक एक का नाम लेकर हुसैन ने सलाम किया और आखिर में फरमाया, माँ की कनीज़ फ़िज़्ज़ा तुम पर भी हुसैन का आखिरी सलाम। तो फ़िज़्ज़ा कहती हैं, शहज़ादे क्या इसी दिन के वास्ते चक्कियाँ पीस के पाला था? हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ज़हरा का लाल दर खेमा पर खड़ा था, बारगाह उजड़ चुकी थी, ड्योढ़ी वीरान हो चुकी थी, ना अब्बास थे, ना अली अकबर थे, ना कासिम थे, ना उनो मोहम्मद थे, न हबीब थे, न सईद थे, न ज़ुहैर थे, सब मारे जा चुके। बहन दर खेमा पर आई, अपने भाई का बाजू थामा और हुसैन को खेमे में ले गई। हुसैन सैदानियों से रुखसत हुए, सैयद सज्जाद को अलविदा कहा, दरे खेमा पर आए, नन्ही सकीना दामन पकड़े खड़ी थी, ए बाबा न जाइए, अरे मेरे बाबा न जाइए, मेरे बाबा न जाइए। अब हुसैन कैसे सकीना को खुदा हाफिज कहें, कैसे बच्ची से अपना दामन छुड़ाएं कि तारीख लिखती है कि एक मर्तबा हुसैन ने बच्ची को गोद में लिया और गोद में लेके प्यार किया, प्यार करके अब जो बच्ची को उतारा तो बच्ची बाप का दामन छोड़ के भूपी के पहलू में खड़ी हो गई। हुसैन रहवार पर सवार हुए, ज़ैनब सकीना को लिए वे खेमे में आई। कुछ देर में ज़मीने करबला हिलने लगी, आसमान से खून टपकने लगा। अला कुतिल अल हुसैन बे करबला की सदाएं, ज़ैनब का भाई मारा गया, सकीना का बाबा